64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति कर रहे हैं। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में अब सबको मिलेगी। राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं, और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ? 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या नीतीश बाबू को परवाह है? क्या छोटे मोदी को परवाह है? क्या भारत सरकार के वो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उन्होंने कभी बिहार की तरफ झांक कर देखा? झूठ बोलिए जैसा मोदी जी कह रहे थे, भाजपा बार बार झूठ बोलिए जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था। पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं राजनीति के आज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर, जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, बीजेपी ने जो बृहस्पतिवार को घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में एक नई तरीके की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपदा में अवसर जिस तरीके से एनडीए तलाश कर रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी बोला था आपदा में अवसर तलाशने की बात करी थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी बिहार चुनाव में जो बृहस्पतिवार को घोषणा पत्र जारी किया है एनडीए ने, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना जैसी महामारी को लेकर उन्होंने एक घोषणा पत्र में अपने एक बयान दर्ज कराया है। उस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। उनके घोषणा पत्र में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, या उस सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर घोषणा पत्र में दर्शाया गया है कि वोट दो और कोरोना वैक्सीन मुफ्त लो। इस तरीके के जो घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पे विपक्षी पार्टियां उस पर खासा नाराज़गी दर्ज कराई है। उसका कारण भी है कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर उसको वोट में तब्दील करने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है, उसको लेकर खासा गुस्सा भी है, जिसको लेकर आयोग से शिकायत भी करी गई है। अगर आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ था, शहीदों के फोटोग्राफ लगा के वोट मांगे गए थे, उस पर भी राजनीति हुई थी। उसी तरीके से कोरोना जैसी महामारी का दौर चल रहा है, उसको लेकर बिहार में चुनाव हैं, चुनाव को लेकर कोरोना वोट देंगे तभी हम कोरोना वैक्सीन आपको देंगे। इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, उसको देखते हुए साफ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि राजनीति किस तरीके से की जा रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां, जो चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या अन्य दल हो, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, उस तरीके की राजनीति उनसे उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से घोषणा पत्र पर उन्होंने बात करी है कि आप वोट दीजिए और बिहार की जनता के लिए कोरोना जो वैक्सीन होगी वो बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है। कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से
रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, किस तरीके से बात करना चाह रहे हैं, ये भी एक अलग चीज़ है। क्योंकि जहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, क्या वहाँ की जनता को वैक्सीन नहीं मिलेगी, ये भी एक अपने में सवाल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में हालांकि उपचुनाव है, वहाँ पर भी घोषणा कर दी गई है कि अगर चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर भी आपको कोरोना वैक्सीन की जो है इसमें मुफ्त आपको दी जाएगी। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी घोषणा करी गई है। तो चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके के जो इस महामारी को लेकर अवसर तलाश रहे हैं और वोट हासिल करने के लिए हूल झूल बयानों को दे रहे हैं, इस पर सख्ती से कार्रवाई इनको करनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके का बीजेपी रुख इख्तियार कर रही है वोट पाने के लिए, किसी भी सूरत पर वो हासिल करना चाहती है। चुनाव का घोषणा पत्र है और केंद्र सरकार तो एक न्यूनतम मूल्य पे उपलब्ध कराती है। हमने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बिहार में जो चीज़ आएगी तो हम सबको निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे और बिहार को कोरोना मुक्त बनाएंगे। पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक हेल्थ के इशू को लेकर राजनीतिक पार्टियों को संवेदनशील होना चाहिए। हमने इस दायित्व को निभाया है और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। हर राजनीतिक पार्टी एक संकल्प को लेकर के जाती है, हर पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर के जाती है। कोई रोजगार की बात करके जाता है, कोई किसान कर्ज माफ़ी की बात करके जाता है, कोई पक्के मकान की बात करके जाता है। अगर हम पब्लिक पॉलिसी के इशू पे, पब्लिक हेल्थ के विषय पे गए हैं तो पब्लिक हेल्थ से विपक्ष की दलों की क्या नाराजगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में फ्री वैक्सीन देंगे, क्या लगता है आपको? जो सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है कि आप क्या सिर्फ बिहार में ही फ्री वैक्सीन देंगे, बाकी देश में क्या सोच रहा है, या वैक्सीन तैयार है, कांग्रेस कैसे देखेगी? आदरणीय मित्र, कोरोना महामारी झूठ बोलने और देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक उड़ाने का विषय नहीं हो सकता। मैं थोड़ा विषय के साथ जोड़कर आपको यह कहूंगा, याद दिलाऊंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और छोटे मोदी सुशील मोदी इतने निर्दयी हैं कि जब हमारे लाखों भाई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली, बंबई और दूसरे इलाकों से बिहार आ रहे थे, बीवी के हाथ में बच्चा था, पांव में फफोले थे, पेट में रोटी नहीं थी, मुंह में पीने को पानी नहीं था, जबान सूखी थी, होठ फटे हुए थे, तो ये वही जदयू और भाजपा की सरकार है जहां सुशील मोदी जी और नीतीश बाबू ने कहा कि हम बिहारियों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। आज फिर बिहार और देशवासियों का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं, और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ? 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या नीतीश बाबू को परवाह है? क्या छोटे मोदी को परवाह है? क्या भारत सरकार के वो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उन्होंने कभी बिहार की तरफ झांक कर देखा है? झूठ बोलिए जैसा मोदी जी कह रहे थे, भाजपा बार बार झूठ बोलिए जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था। पर कोरोना महामारी में
देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। क्योंकि उसके पास गिनाने के लिए, काम गिनाने के लिए कुछ हालांकि बना नहीं है या कुछ बचा नहीं है, दिखाना नहीं चाहती। 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, जिसको लेकर वो अपने काम को बता सकती है, अपने किए हुए कामों को बता सकती है, जनता के बीच में जा सकती है। लिहाजा उन्होंने उन कामों को ना दिखाकर सबसे पहले उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दवाई का ही उन्होंने बखान किया कि अगर वोट हमको मिलता है तो हम आपको, बिहार की जनता को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 साल में नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए की सरकार रही है, उन्होंने क्या काम किया है। वो अगर होती तो वो साफ तौर पर अपने घोषणा पत्र में दिखाती और बताती कि हमने ये काम किया, ये उपलब्धि हमारी रही है। फिलहाल इस तरीके की खास खबरों के लिए हम बने रहेंगे और आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति।